अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि डस्का का इलेक्शन कल रात को हुआ और उसके ऊपर हम पहले ही एक वीलॉग कर चुके हैं और मुस्लिम लीग नून डस्का की वो सीट जीतने में कामयाब हो गई। उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, कुछ मैंने आपसे चीज़ें शेयर की, लेकिन उसके बाद पिछले 24 घंटे में जैसे ही सुबह हुई तो उसके बाद तसल्लियाँ देने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट होता है। होना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो अपने सपोर्टरों को, अपने वोटरों को जो है वो तसल्लियाँ दे रही है कि हम ये इलेक्शन क्यों हारे। कोई बुरी बात नहीं इसमें, लेकिन सिर्फ उसमें चंद जो एतराज़ात हैं और उनके चंद हामी जो एंकर पर्सनस और यूट्यूबर्स जो बैठ के अब वो नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ज़रा उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करना चाह रहा हूँ। सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि वो झूठी तसल्लियाँ क्यों दे रहे हैं। मतलब एटलीस्ट उनके साथ सच तो बोलें। आपकी पार्टी में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो बोलना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन चीज़ों से वो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन झूठी तसल्लियाँ मत दें, उनको गलत बयानियाँ मत करें उनके साथ। ये उनके साथ ज्यादती है। ये आप अपने उन वोटरों के जज्बे का मजाक उड़ा रहे हैं। वो दिलो जान लगाकर आपकी पार्टी को अगर सपोर्ट करते हैं तो ये उनका हक है कि कम से कम वो सच तो सुने। आप उनको जो है वो लॉलीपॉप खिला रहे हैं, आप उनको जो है वो टोपियाँ पहना रहे हैं कि नहीं नहीं एक्चुअली तो ये नहीं हुआ था वो। अब मैं मिसाल के तौर पे मैंने ना तकरीबन कोई 5 चीज़ें मैंने निकाली हैं, 5 झूठी तसल्लियाँ जो ये दे रहे हैं इस वक्त अपने वोटरों को दे रहे हैं। मैं एक एक करके, और अगर कोई इसको डिनाई कर सकता है तो बेशक कमेंट सेक्शन के अंदर बात कर ले। मैं हाजिर हूँ यहाँ पे, मैं बिल्कुल उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा कि क्या ये 5 चीज़ें इस वक्त नहीं कही जा रही। सबसे पहली टोपी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पहनाई जा रही है वो ये है कि जनाब हमने पहले से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं और अपना मार्जिन हमने कम कर दिया है और अगली दफ़ा जो है वो हम ये इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो आपसे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं उनके साथ एक झूठ बोल रहे हैं, बल्कि पूरा सच नहीं बता रहे। अगर मैं इस तरह कहूँ, झूठ बोलना शायद ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, पूरा सच नहीं बता रहे। अब वो क्या है कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग ने 1,01,617 वोट हासिल किए थे। 1,01,617। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त 61,432 वोट हासिल किए थे, यानी तकरीबन 40,000 वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी थी। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे और आपको नहीं बता रहे, वो ये थी कि साहिबजादा उस्मान खालिद, जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, उन्होंने इस इलेक्शन में 57,000 वोट हासिल किए थे। आज़ाद उम्मीदवार ने 57,000 वोट हासिल किए थे। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार भी वो वैसे वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। ये जो ज़िमनी इंतखाब है, ये साहिबजादा उस्मान खालिद इस बार ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीबी हैं। डार बरादरान से मुलाकात और इमरान खान साहब से साथ मुलाकातें ये हैं उनकी, मतलब काफ़ी करीब हैं और PTI के हलकों में बड़े मशहूर हैं। वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर उनको टिकट नहीं मिला और अली असजद मल्ली साहब को जो है दोबारा उन्होंने टिकट दिया, उन्हीं को जिन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा था। तो ये जो उस्मान साहब हैं, उस्मान खालिद साहब, इन्होंने अनाउंस किया कि ये अब सपोर्ट करेंगे अली असजद मल्ली साहब को। यानी कि उस्मान साहब जिन्होंने ये इलेक्शन 2018 में लड़ा था, 57,000 वोट हासिल किए थे, उन्होंने ऐलान किया कि वो अली असजद मल्ली के साथ जो है वो खड़े होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनका सारा वोट बैंक जो है वो उधर जाएगा। और उन्होंने कैंपेनिंग की, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैंपेनिंग की। वो नहीं लड़े इलेक्शन इस बार। अच्छा, जब वो नहीं लड़े, अब होना क्या चाहिए था, टेक्निकली स्पीकिंग होना क्या चाहिए था कि 61,000 वोट 2018 में PTI का और 57,000 वोट ये उस्मान साहब का, उस्मान खालिद का। ये कुल मिला के 1,19,000 वोट बनता है। ये दोनों का वोट बैंक मिला के 1,19,000 वोट बनता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में कम से कम 1,19,000 वोट लेना चाहिए था, क्योंकि ये तो पक्का वोट आपके पास है। आपकी इत्तेहाद के मुताबिक आपके पास 1,19,000 वोट होना चाहिए था। वोट आपको कितना पड़ा है? 93,000। तो इन दोनों के वोट जो 1,19,000 बनते थे, वोट आपको पड़ा 93,000। आपके तो 25,500 वोट कम हो गए। आपके 25,500 वोट कम हो गए 2018 से, ये दोनों बंदे अपने मिला के भी। और आप वो उसके बावजूद नून लीग को आप नहीं हरा सके। और नून लीग जिसने पहले 1,01,000 वोट हासिल किया था, उसने 1,10,000 वोट हासिल कर लिया। आपका यानी 25,000 वोट कम हो गया और नून लीग का 10,000 वोट बढ़ गया पहले से भी। और अभी ये जिमनी इलेक्शन था। एक बात
दूसरी बात यह कि एक बात ज़हन में रखिएगा कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि जो हुक्मरान जमात होती है ज़िमनी इलेक्शन वो जीतती है क्योंकि सारे वसाइल उनके पास, सारी मशीनरी उनके पास। वैसे कोशिश भी ये की गई थी, पिछले इलेक्शंस के अंदर ये कोशिश की गई थी। अभी मैं आपको बताऊंगा ज़रा, वो जो 20 पोलिंग स्टेशन थे ना, जो जिनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो गायब हो गए थे रात को, उनका रिजल्ट भी मैं भी आपको बताऊंगा कि कल उनका रिजल्ट क्या रहा। मैंने उसकी भी डिटेल लिख रही है, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा, दूसरा फिर ये जो ये इसके अंदर ये जो उस्मान ये जो साहिबजादा उस्मान खालिद वाला फैक्टर है, इसको ये भी कहा जा रहा है जनाब इनको टिकट नहीं दिया गया। अगर इनको टिकट दे देते तो ये दूसरा जो बहाना बनाया जा रहा है, अगर इनको टिकट दे देते तो फिर काम जो है वो बन जाना था। ओ भाई, वो इनके साथ ही खड़े हुए थे, उन्होंने इनके साथ खड़े होकर कैंपेनिंग की है, पीटीआई के साथ ही की है, कोई अलग नहीं की। वो इलेक्शन में नहीं खड़े हुए थे और ना इनके मुखालफत में थे। इन्होंने ऐलान किया कि हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कैंपेनिंग की है पीटीआई के साथ पूरे हल्के। वो कोई हल्कों में जाए तो बात है ना, बात तो ये बस आपने हवा में तीर फेंक दिया, बस ठीक है, संभालो इसको जिस तरह भी है। इन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया पीटीआई को, तो इनको टिकट देने का क्या फर्क पड़ना था? अगर इनको टिकट दे देते, आप मल्ली साहब को ना देते, वोट तो फिर भी इतने ही आने थे, उससे क्या फर्क पड़ना था? एक बात। अच्छा, तीसरा फिर एक जो टोपी पहनाई जा रही है वो मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा की भी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा जी पैसा बड़ा चला है, बहुत पैसा चला है और उन्होंने कोई ब्रीफ केसेस वगैरह की भी बात की। बिल्कुल ठीक है, अगर तो ऐसा है जाए कोर्ट के अंदर, और अब छोड़िएगा नहीं, छोड़ना मत इस चीज को। कोर्ट के अंदर जाए, इनको लेके जाए, नून लीग को कोर्ट के अंदर लेके जाए, और कोर्ट में जाके जिस तरह आप लोगों ने पिछली दफा इलेक्शंस के अंदर सब कुछ किया था ना, कि वो अपने बंदे गायब हो गए थे रात के, तो नून लीग ने जाके पिटीशन फाइल की थी, आप भी पिटीशन फाइल करें जाके, छोड़िएगा मत इसको। इलेक्शन कमीशन में केस नहीं खत्म होता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन छोड़ना मत इस चीज को। और अगर आपने छोड़ दिया तो यह बिला वजह इल्जाम बराए इल्जाम के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए छोड़िएगा मत इस चीज को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए, अगर पैसा चला है तो बिल्कुल नून लीग के पीछे पड़ जाए और छोड़े ना नून लीग को। फिर उसके बाद चौथी टोपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अजद मली साहब जो है, उन्होंने आज सुबह एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसके अंदर यह फरमाया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी भरपूर कोशिश की कि नून लीग के लिए जो है ना वो ग्राउंड तैयार किया जाए, और उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि जनाब कोरोना की पीक के अंदर भी जो है वो आपने ये इलेक्शन कंडक्ट करवा दिया। अब सवाल ये है कि भाई, अगर आपने नहीं अगर इलेक्शन लड़ना था तो आप ये सारी बातें इलेक्शन से पहले कहते ना कि नहीं जी हम इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहते, ये तरीका गलत है। पूरे पाकिस्तान में आप बैठ के इलेक्शंस लड़ रहे हैं। अभी आगे NA 249 का इलेक्शन आने वाला है, उसके बाद एक सूबाई असेंबली का भी पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाब आने वाला है, सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल या परसों जो है उसकी टिकट भी दी है, वो जो सूबाई हल्के का ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उसकी टिकट भी जारी की है। तो टिकट भी जारी करनी है, इलेक्शन भी लड़ना है, फिर ये भी कहना है जी कोरोना की पीक के ऊपर इलेक्शन क्यों हो रहा है, और वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर फिर वही इल्ज़ाम, वही 2014 वाली हरकतें कि जनाब ऐसा ना धांधली हुई, साढ़े ना सही नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद एक और जो चीज़ आई है वो मैं सुन रहा था, उस्मान बुज़दार साहब का जी ये किया धरा है। ये उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस है कि जी उस्मान बुज़दार साहब ने अगर परफॉर्म किया होता तो डस्का का इलेक्शन जो है ना वो हम जीत जाते। अच्छा, ये टेक्निकली बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं इस मामले के अंदर, ये कमाल खेलते हैं। ये करते क्या है, उस्मान बुज़दार के ऊपर डाल देते हैं कि जी उस्मान बुज़दार ने ये किया, उस्मान बुज़दार ने वो। मैं ये भी नहीं कहता कि वो बड़े को हीरे हैं उस्मान बुज़दार, और भाई उसको लगाया किसने है? जिसने लगाया है उसके बारे में तो बात करो, उसके बारे में तो कहो कि हाँ जी आपका कसूर है, ये आपका कसूर है कि पंजाब के साथ ये हुआ है, ये आपका कसूर है कि डस्का के साथ ये सब कुछ हुआ है। इसमें उस्मान बुज़दार के ऊपर किस बात पे डाल रहे हैं? उसको लगाने वाला कौन है? उसको चीको स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने लगाया वहां पे, या वो मालदीव्स का कोई सदर आके उस्मान बुज़दार को पंजाब का वजीर आला लगा गया? इमरान खान साहब ने लगाया यार। उनका नाम तो लो कि आपकी वजह से हुआ है ये, हम आपकी वजह से हारे हैं। फिर उसके बाद एक और चीज मेरे जहन में आ गई जी, वो इमरान खान साहब जो है वो तो ये कहते हैं कि जी वो इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहिए था, तो इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और जिसकी वजह से जो है ना वो ये सब कुछ हो गया। उन्होंने खुद कहा हुआ था कि जी 20 पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो इलेक्शन करा लें। पूरे हल्के का तो वो भी नहीं कर रहे थे। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके खड़ी होती थी भाई, वो अली अज़द मल्ली अकेला खड़ा होता था। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ जाके खड़ी होती थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो। ये पूरी पार्टी का फैसला था
वरना अली असद मल्ली अपनी मर्जी से कोई फैसला कर सकता है जब तक पार्टी की हाईकमांड उसको इजाजत ना दे। अब वो जो 20 पोलिंग स्टेशन की बात थी, अब जरा वो भी सुन लीजिए, उसका मैंने डेटा निकलवाया। मेरे पास 20 पोलिंग स्टेशन में से 15 के रिजल्ट आए हैं। 15 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मेरे पास आए हैं। ये वो 20 पोलिंग स्टेशन हैं जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब कर दिए गए थे रात को। उसमें से 15 के मेरे पास रिजल्ट आए हैं। उन 15 में से 5 पोलिंग स्टेशन में नून लीग ने इस बार पीटीआई को शिकस्त दे दी है। ये 5 पोलिंग स्टेशन वो हैं जिसमें लास्ट टाइम पीटीआई जीती थी। और उन रिजल्ट्स के मुताबिक बात कर रहा हूं जो असल रिजल्ट थे। जो 2 नंबर रिजल्ट थे मैं तो अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो जो चेंजिंग की गई थी ना, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। जो असल रिजल्ट थे, जो तब्दील किए गए थे, मैं उसके मुताबिक कंपेयर कर रहा हूं। तो उसके मुताबिक 5 पोलिंग स्टेशन में नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी। बाकी पोलिंग स्टेशन में रिजल्ट्स जो पहले जीता था अब भी वही जीता है, उसमें फर्क नहीं आया। मतलब कहीं पे नून लीग थी तो कहीं पे पीटीआई थी, उसमें कोई फर्क नहीं आया। यानी कि तकरीबन 10 पोलिंग स्टेशन में। अच्छा, लेकिन जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है इस बार, वो ये आया कि मेरे पास जो रिजल्ट, जो नंबर्स हैं, वो 14 पोलिंग स्टेशन के हैं टोटल। 14 पोलिंग स्टेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो 791 वोट कम हो गया पिछली दफा से। और पिछली दफा जेन्युइन रिजल्ट के साथ मैं कह रहा हूं। वो जो बढ़ाए गए हैं पीटीआई के, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो 2 नंबर रिजल्ट था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो जेन्युइन रिजल्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिसका फॉर्म 45 जो है वो पोलिंग एजेंट्स को दिए गए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके मुताबिक, उसके कंपैरिजन में 791 वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम हो गए और नून लीग के 442 वोट बढ़ गए। अब ये बेसिकली क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपका अपना वोटर नाराज हो गया आपसे। आपने वो जो हरकत की थी पिछली दफा, अगर आपने वो हरकत ना की होती आपका वोट बैंक इंटैक्ट रहता। लेकिन 791 लोग उन 14 पोलिंग स्टेशन में से आपको छोड़ के चले गए। इतना बड़ा फर्क आया सिर्फ एक धांधली की वजह से। और 442 वोट जो हैं, अच्छा वो 791 में से भी जो है वो बहुत से लोग जो हैं उन्होंने या तो नून लीग को वोट दे दिया या वो वोट देने नहीं आए। इतना बड़ा फर्क आया। तो तकरीबन अब यही मोमेंटम जो है, ये अब आपको समझ आता है कि ये जो 20 पोलिंग, अभी ये सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के अंदर ये सब कुछ हुआ। और यही मोमेंटम अगर पूरे हल्के के अंदर जब चलता है और वोटर नाराज होता है कि जनाब आपने ये जो हरकत की थी ये गलत थी, तो फिर उसका रिजल्ट ये आता है कि आप तकरीबन 19-20 हज़ार वोटों से जो है वो इलेक्शन हारते हैं। ये है तरीका, ये है असल वजह। वो ना किया होता, ग्रेसफुली कहते कि जनाब हाँ ठीक है। मैं अभी भी कहता हूं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, ये अच्छा वोट है। अभी भी वोट बैंक है उनका मौजूद है, इस बात को मानना चाहिए। लेकिन ग्रेसफुली माने इस चीज को। अपने वोटरों को झूठी तसलियां मत दें, उनको टोपियां मत पहनाएं, उनके साथ 2 नंबरियां मत करें। उनको बताएं कि हाँ हमने साहिबजादा उस्मान खालिद साहब के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है और हमारा वोट बैंक लेकिन फिर भी कम हुआ, 25,500 में वोट कम पड़ा है। इन दोनों का वोट मिला के हमें कम से कम 1,19,000 वोट पड़ना चाहिए था। और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के ये बात जानते थे कि अब हमने चूंकि उनको मिला लिया तो हम तो आराम से नून लीग को हराएंगे। इसके अंदर 1,19,000 वोट बड़े आराम से आएगा हमें, क्योंकि दोनों बंदे मिल गए हैं वापस में। लेकिन आपका वोट फिर भी नहीं पड़ा, आपको वोट कम पड़ा इसके बावजूद। तो असल बात, सच बताएं अपने वोटरों को ताकि उनको पता लगे नेक्स्ट टाइम वो इससे बेहतर और भी बेहतर काम करेंगे। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।